इसरो ने सैटेलाइट इमेजेस जारी किए जो एनडीएमए की वेबसाइट पे आए एक रिपोर्ट के साथ, और उसके बाद उत्तराखंड के एक मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इसरो के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जोशीमठ के डूबने के बारे में, उसके बारे में वो कहते हैं कि मैंने इसरो के निदेशक से बात करी है और उन्होंने इस बात को मान लिया है कि ये उनका ऑफिशियल स्टैंड नहीं है और उनका ऑफिशियल स्टैंड वो बताएंगे कि क्या हो रहा है। यानी कि आप जबरदस्ती दबाव डालकर उनको कह रहे हैं कि आप सच्चाई लोगों को मत बताइए, और साथ में ये कहा जा रहा है कि लोगों के अंदर पैनिक हो रहा है इसलिए क्या जा रहा है। तो लोगों के अंदर पैनिक होगा तो क्या आप सच्चाई बताने के बजाय कुछ और बता देंगे, जो ऑफिशियल टेक है उसको बदल देंगे, जो साइंटिफिकली जो दिख रहा है उससे हटकर आप बताएंगे। और इसके साथ आपको बता दूं कि इनको आखिर दिक्कत क्या है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आई थी और इसको एनडीएमए के वेबसाइट पे डाला गया था, जिसमें बताया गया कि जो जमीन धंस रही है वो 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच, यानी कि 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 7 महीने में जमीन जो है वो 8.9 सेंटीमीटर धंसी, मगर इस वक्त इन 12 दिनों में बहुत तेजी से जमीन धंसी। अब सवाल उठ रहे हैं एनटीपीसी के टनल पर, मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट चार धाम रूट पर, मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट रेलवे पर, क्योंकि टिहरी में जहां पे रेलवे के लिए टनल बनाया जा रहा है वहां पर खेतों में, घरों में दरारें आ गई हैं। जो वहां के एडीएम एसडीएम है वो लोगों को जाके कह रहे हैं हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे और आपको रिहैबिलिटेट कर देंगे। अभी तो ये खबर आप लोगों के सामने आई ही नहीं है। आपने जोशीमठ की तमाम तस्वीरें देखी हैं, किस तरह से 2 होटल एक दूसरे से जिसे कहते हैं मिल गए हैं खिसक के, और भी होटल्स की खबर आ रही है। मगर अब सरकार की कोशिश ये है कि वो लोगों पर दोष दे दे कि उन्होंने इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया, और वही उनका स्टैंड कि पिछली सरकारों को दोष दो कि इस कारण से हुआ। मगर वो एनटीपीसी को दोष मुक्त बताना चाहते हैं। वो ये नहीं बताना चाहते कि प्रधानमंत्री ने अपना काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता है। जब 7 फरवरी 2021 में चमोली में डिजास्टर हुआ था तो तब भी बार बार इन्हें कहा जा रहा था कि ध्यान रहे, धौली गंगा प्रोजेक्ट हो या तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट हो, जिसके कारण ये सारी त्रासदियां हमने पिछले 2-3 सालों में देखी है, और अब तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट की वजह से आज देख रहे हैं उसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो सामने आए हैं। एलटी पहले एलएनटी उसमें काम कर रहा था, वो वहां से चला गया, और एनटीपीसी जो है वो अपना भी बचाव कर रहा है, कह रहा है कि ये जो पूरा काम चल रहा है जोशीमठ की आउटर बाउंड्री से करीबन 1.1 किलोमीटर दूर और 1.1 किलोमीटर नीचे है, मगर ये कच्चे पहाड़ हैं। इसमें अगर आप विस्फोटकों का इस्तेमाल करें या कोई भी छेड़खानी ऐसी करें जिससे कहीं पे मूवमेंट होगा तो इसका असर पूरे पहाड़ों पे, आसपास के पहाड़ों पे भी होगा। आपको ये भी जानने की जरूरत है जो केबल के बारे में बताया जा रहा है, जो केबल कार का इतना, रोपवे का इतना बड़ा सपना मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको अगर आपने कहीं लगाया है तो वहां पर ऑब्वियस है कि जब केबल मूव करेगी तो वाइब्रेशन होंगे, और जहां पे उसको घुसाया होगा धरती के अंदर, पहाड़ के अंदर, वो धरती हिलेगी। आसपास के घरों के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जब जब वहां पे रोपवे चलता था तो इतनी तेज वाइब्रेशन होती थी कि उनके घर हिलते थे। आज ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं जहां पर सरकार जो है वो लोगों का भरोसा जीतने के बजाय, उनके साथ सच्चाई उनको बताने के बजाय सच्चाई को छुपा रहे हैं। आपको एक पत्र के बारे में पता चल चुका होगा, और मैं बता दूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 13 जनवरी 2023 को यह पत्र लिखा था, जिसमें सब्जेक्ट है कि मीडिया के साथ कोई डेटा शेयर नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, और सोशल मीडिया पर कोई डेटा नहीं साझा किया जाएगा जोशीमठ के जमीन धंसने के संबंध में। और इसमें बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि इससे लोगों को पैनिक हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कोई इंफॉर्मेशन इसके आगे नहीं देंगे। और इसके बाद जो इसरो की ये तस्वीरें थी जो एनडीएमए की वेबसाइट पे आई थी, इनको भी हटा दिया गया।
क्या डेटा हटा देने से त्रासदी रुक जाएगी? अगर त्रासदी को रोकना है तो जितने ये मोदी जी के सपने वाले प्रोजेक्ट है, सचमुच में सपने थे इनके, मगर ये बहुत भयावह सपने हो गए हैं उत्तराखंड के लिए, और न केवल उत्तराखंड के लिए, हिमालय के लिए। और वहां पर आज जिस त्रासदी को हम देख रहे हैं, हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, हम सीस्मिक जोन 5 की बात कर रहे हैं, और जो मेन फॉल्ट लाइन है उसके बहुत करीब ये सब हो रहा है। और जिस तरीके से अब जमीन धंस रही है, लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करें, मगर सरकार जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और इसे नेशनल डिजास्टर, जो हम बार बार कह रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आज मोदी जी का सो कॉल्ड तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट्स की वजह से हो रहा है, रेलवे के प्रोजेक्ट की वजह से, चार धाम रूट के प्रोजेक्ट की वजह से, ये रोपवे के प्रोजेक्ट की वजह से, पहाड़ों में संवेदनशील तरीके से, क्योंकि ये पहाड़ ही संवेदनशील है, आपको संवेदनशीलता दिखाते हुए यहां पर विकास कार्य करने चाहिए। हम बार बार कहते थे विकास नहीं विनाश कर रहे हैं, पर यह नहीं सोचा था मैंने कि एक दिन प्रकृति का इस प्रकार का विनाश हमें देखने को मिलेगा। मोदी जी को अब आंखें खोलनी चाहिए और अपने ये सो कॉल्ड तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट्स को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाना चाहिए, ताकि ये पूरा रिव्यू हो सके और ये देखा जा सके कि कहां कहां हम स्थिति का बचाव कर सकते हैं। कोई विकास के खिलाफ नहीं होता, हर व्यक्ति विकास चाहता है और हर सरकार विकास करना चाहती है, मगर पहाड़ों में विकास बहुत सोच समझ के, वहां के लोगों को साथ लेकर, एक्सपर्ट्स की राय को लेकर तब किया जाना चाहिए। बार बार कहा जा रहा है कि मेट्रो ट्रेन जो है आती है दिल्ली में, उसमें भी ऐसे ही करा गया है। तो जहां की बात आप कर रहे हैं वो प्लेन्स की बात है, ये वो पहाड़ है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। एक बार धंसना शुरू हुआ और होता चला जाएगा, फिर कौन रोकेंगे? क्या मोदी जी जाएंगे उसके अंदर मिट्टी और कोयला और सीमेंट भरने के लिए? क्या आप बंगाल का सारा सीमेंट भी कोयला भी ले आएंगे, बिहार का सारा कोयला ले आएंगे, झारखंड से ले आएंगे और उसे भरने लगेंगे? क्या अब हम ये करेंगे? आंखें बंद करने से मोदी जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और प्रॉब्लम छुपती नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसको आपको देखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसे नेशनल डिजास्टर इमीडिएटली डिक्लेयर करा जाए, वहां के लोगों को उन कॉन्फिडेंस में लेकर जो भी कार्य आप करते हैं अब उसे करने की जरूरत है। कोई भी डेटा को छुपाने के बजाय लोगों के साथ डेटा को शेयर करिए, सबकी सुनिए। कंफ्यूजन और पैनिक जितना होना है वो हो चुका है। ये लोगों के अस्तित्व की लड़ाई जो है अब खत्म हो चुकी है। लोगों का अस्तित्व, वहां की पहचान, जोशीमठ की पहचान उन लोगों की पहचान होती थी, मगर अब उन लोगों की पहचान जोशीमठ नहीं रहेगा। और इसलिए अब आप अपने लोगों को वहां ले जाकर, जैसे हर आंदोलन में आपके ये संगी घुस के लोगों को भ्रमित करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, मत करिए, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे हमने देखा नरसिंह मंदिर में एक सो कॉल्ड तथाकथित स्वामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पहुंचा और वहां पर तमाम तरह की अभद्र बातें शंकराचार्य जी के बारे में कर रहा था। ये मंजूर नहीं है। इस वक्त हम त्रासदी को फेस कर रहे हैं, वहां के लोगों को हमारे साथ की जरूरत है। उन लोगों को विभाजित करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मोदी जी आपको ये निर्देशित करना पड़ेगा अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, कि ये काम वो करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। हमारे लोगों का नुकसान मत करिए। मेरी प्रार्थना है आपसे कि उनको बख्श दीजिए।